शर्मगाह का डर, शर्मगाह। उम्मत मुहम्मदिया पर ऐसा दौर आएगा, ऐसा ज़माना आएगा कि बेहयाई आम हो जाएगी, शर्मगाहों की हिफाजत नहीं होगी। इस चीज़ का मुझे डर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था इस ताल्लुक़ से कि जो ऐसे मौके पर भी अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करने वाले होंगे, क्या फरमाया था? एक हदीस से समझते हैं। वअन सहल इब्न सादिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मनु ली मा बैना लहियई व मा बैना रिजलई अज़मनु लहुल जन्नह, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यज़मनु ली, जो मुझे गारंटी देता है। कौन फरमा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझे इस बात की गारंटी दे। किस बात की? मा बैना लहियई व मा बैना रिजलई, मेरी उम्मत में से जो शख्स इस बात की गारंटी दे कि मैं ज़बान की हिफाजत करूँगा। मा बैना लहियई, मफ़हूम क्या है? ज़बान की हिफाजत। जो ज़बान की हिफाजत की गारंटी दे, ऐसे माहौल में जहाँ पर ग़ीबत, चुगली, इल्ज़ाम, बुहतान, झूठी गवाही, इसको फंसाना, उसको फंसाना, उसको लड़ाना, उसको भिड़ाना, ये माहौल गर्म है। चार औरतें उसके दरवाज़े पर, कुछ औरतें इसके दरवाज़े पर, कुछ यहाँ लगी हुई हैं, कुछ वहाँ लगी हुई है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। ऐसे माहौल में यह हदीस बहुत ही अहमियत की हामिल है। मैं यज़मनु ली मा बैना लहियई, जो गारंटी दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो इस बात की गारंटी दे कि ज़बान की हिफाजत होगी, शरीयत के मुताबिक ज़बान खुलेगी। ग़ीबत नहीं, चुगली नहीं, बुहतान नहीं, इल्ज़ाम नहीं, झूठी गवाही नहीं, हर हाल में मेरी ज़बान खुलेगी तो शरीयत के मुताबिक खुलेगी। जो इस बात की गारंटी दे। वमा बैना रिजलई, मफ़हूम क्या है? जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की गारंटी दे, ज़िना ना करे, इज़्ज़त व इस्मत को तार तार ना करे, जो इस बात की गारंटी दे। आज के इस दौर में भी ये हदीस, ये दूसरा जुमला और दूसरी गारंटी भी बड़ी अहमियत के हामिल है कि जो ज़बान की हिफाजत की गारंटी दे, जो शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उस शख्स को जन्नत में जाने की गारंटी देता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आदमी ज़बान की हिफाजत कर ले तो नेकियों का अंबार उसके पास जमा हो जाता है, नेकियों का अंबार लग जाता है। आदमी शर्मगाह की हिफाजत करे तो आदमी को शरीयत के मुताबिक गुजारने में आसानी होती है, आदमी रब का महबूब बन जाता है, आदमी की जवानी शरीयत के मुताबिक गुजरती है। तो मैं उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक़ से जो डरता हूँ, वो पेटों के ताल्लुक़ से डर है, शर्मगाहों के ताल्लुक़ से डर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बतला करके ये वाज़ेह किया है कि जो लोग वह हकीकी मानों में जन्नत के तालिब होंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गारंटी के ज़ुमरे में आएंगे और आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ख्वाहिशात की पैरवी में ये उम्मत गुमराह हो जाएगी, ख्वाहिशात की पैरवी में ये उम्मत गुमराह हो जाएगी। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया है कि क़यामत के दिन दो शख्स को लाया जाएगा। एक ऐसा शख्स होगा जिन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजारी होगी, दिल ने जो कहा होगा वो किया होगा, दिल की सुनी होगी, दिल ने जो कहा होगा, मन ने जो सुना होगा वही किया होगा, उसको भी लाया जाएगा।
और एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिन्होंने ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी है। चाहे ज़िंदगी कसम पुरसी वाली थी, मुसीबत वाली थी, परेशानी वाली थी, लेकिन मन की उन्होंने नहीं सुनी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। दो शख्स को लाया जाएगा। और एक ऐसे शख्स को जिनकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरी होगी, जन्नत में एक डुबकी लगाई जाएगी, जहन्नम में एक डुबकी। जिनकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरी होगी, जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी। सिर्फ डुबकी जहन्नम में डाल करके उठा लिया जाएगा और कहेगा, ए ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजार करके आने वाला, दुनिया में क्या क्या मस्तियाँ तुमने की हैं, क्या क्या खुशियाँ मनाई हैं। जहन्नम की एक डुबकी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाने वाली सारी खुशियों को भुला देंगी। कसम खा के कहेगा, अल्लाह मैंने तो दुनिया में कभी सुकून और चैन देखा ही नहीं था। सुकून क्या है, चैन क्या है, मैं जानता ही नहीं हूँ। हालांकि ये वो शख्स होगा जिनकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरी होगी। लेकिन जहन्नम की डुबकी, जहन्नम का मामला इतना ख़तरनाक है कि एक डुबकी दुनिया की सारी खुशियों को भुला देंगी। इसीलिए कुरान सूरह नाज़ियात आयत नंबर 40 और 41 के अंदर ये बताया गया है कि नफ्स कंट्रोल में है, ठिकाना जन्नत है। आपका नफ्स कंट्रोल में है, आप शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, आपने अपने नफ्स को शरीयत के हवाले कर दिया है, ठिकाना जन्नत है। पहले आयत के मफहूम को समझते हैं, फिर हदीस को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नाज़ियात आयत नंबर 40 और 41 में फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा, वनहा नफ्स अनिल हवा, और नफ्स को ख्वाहिशात से बचाता रहा, खुद को नफ्स के मुताबिक चलने से बचाता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब तक किताब ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर जवाब ना दे लूँ, कदम मैं हिला नहीं सकता हूँ, मेरा कदम डगमगा नहीं सकता है। वनहा नफ्स अनिल हवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डरता रहा, और खड़ा होने से डरता रहा, उस डर की दलील इस बात से देता रहा कि नफ्स कुछ और कहता है, शरीयत कुछ और कहती है, तो नफ्स की बात ना मान करके शरीयत की बात को मानता रहा, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करता रहा। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो ऐसे ही लोगों का ठिकाना जन्नत है। कुरान में कितना क्लियर बता दिया गया है कि नफ्स अगर कंट्रोल में है तो आदमी का ठिकाना जन्नत है, और नफ्स अगर कंट्रोल में नहीं है तो आदमी का ठिकाना जहन्नम है। अब उस हदीस को समझते हैं, उस हदीस के ज़रिए से कि नफ्स का मामला कितना ख़तरनाक है। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युता बिअनअम अहली दुनिया मिन अहली नार यौमल क़ियामा फ़युस्बगु फ़िन्नार सबग़तन सुम्मा युक़ाल या इब्न आदम हल रायता खैरन क़त हल मर्रा बिका नईमुन क़त फ़यक़ूलु वल्लाहि ला या रब्बी वयुता बिअशद्दिन नासि बूसन फ़िद दुनिया मिन अहलिल जन्नह सुम्मा युक़ालु लहु फ़युस्बगु सबग़तन फ़िल जन्नह सुम्मा युक़ालु लहु या इब्न आदम हल रायता बूसन क़त हल मर्रा बिका शिद्दतुन क़त फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी मा मर्रा बी बूसन क़त वला रायतु शिद्दतन क़त। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सिफ़ातिल मुनाफ़िक़ीन। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युता बिअनअम अहली दुनिया मिन अहलिन नार यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन एक जहन्नमी को लाया जाएगा जिनकी दुनियावी ज़िंदगी ख्वाहिशात में गुजरी होगी, मस्तियों में गुजरी होगी, कुरान और हदीस से दूर होकर के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, उसे लाया जाएगा। फ़युस्बगु फ़िन्नार सबग़तन,
और जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी और उसे उठा लिया जाएगा। कहा जाएगा या इब्न आदम हल रअयत खैरन क़त हल मर्र बिका नाइमुन क़त। ए शख्स जिन्होंने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारी है, बता हल रअयत खैरन क़त, क्या दुनिया में तूने कभी कोई भलाई देखी थी? क्या दुनिया में तूने कभी कोई सुकून देखा था, सुकून महसूस किया था, चैन व करार महसूस किया था? क्या तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी खुशियों में गुजरी थी? फ़यक़ूलुल्लाह वल्लाह या रब्बी। वो शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी खुशियों में गुजरी होगी, ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी, दिल ने जो चाहा वो किया होगा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की होगी, हर चीज़ को दुनिया की हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश की होगी, जहन्नम की एक डुबकी दुनिया की सारी खुशियों को भुला देगी। याद रखिए, अगर जहन्नम की एक डुबकी दुनिया की सारी खुशियों को भुला देगी तो जिसे हमेशा के लिए जहन्नम में रहना है, 70 साल तक एक सांप डसे, एक बिच्छू डस ले तो 40 साल तक आदमी को जहर महसूस करना है, उसका मामला क्या होगा, उसका हाल क्या होगा? फ़यक़ूल वल्लाहि ला या रब्बी, अल्लाह की कसम दुनियावी ज़िंदगी तो मेरी परेशानियों में गुजरी है, मैंने कभी सुख को देखा ही नहीं, चैन को देखा ही नहीं है। जहन्नम की एक डुबकी दुनिया की सारी खुशियों को भुला देगी। वयूता बिअशद्दिन्नासि बूसन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्ना, एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिनकी दुनियावी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजरी होगी, परेशानियों में गुजरी होगी। सुबह का खाना है तो रात का टेंशन है, रात का खाना है तो सुबह का खाना मौजूद नहीं है, कपड़े सही से पहनने के लिए नहीं है। दुनिया में लोग उसे मामूली समझते हैं, कोई ओहदा नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई वक़्त नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तरीक़ाए रसूल की लाज रखने की वजह से वो हराम काम नहीं करता है, वो हराम अमल नहीं करता है, वो गलत तरीक़ों से माल कमाने की कोशिश नहीं करता है, वो गलत तरीक़ों से दुनिया में मशहूर होने की कोशिश नहीं करता है। तरीक़े रसूल की लाज रखते रखते उसकी वफ़ात हो जाती है, उसे लाया जाएगा। फ़युस्बगु फिल जन्नत सबगतन, जन्नत में एक डुबकी लगाई जाएगी और उठा लिया जाएगा। कहेगा या इब्न आदम हल रअयत बूसन क़त हल मर्र बिका शिद्दतुन क़त, इतनी लंबी दुनियावी ज़िंदगी गुजार करके आया है, बता दुनिया में तूने कभी कोई मुसीबत देखा था, कोई परेशानी तूने कभी देखा था? दुनिया में तूने बेचैनी और बेकरारी का सामना किया था? जन्नत की एक डुबकी लगाने के बाद वो जन्नत की एक डुबकी दुनिया की सारी मुसीबतों को भुला देगी, सारी परेशानियों को भुला देगी। वो शख्स जिनकी दुनियावी ज़िंदगी मुसीबतों में ही गुजरी होगी, टेंशनों में ही गुजरी होगी, परेशानियों में ही गुजरी होगी, जन्नत की एक डुबकी का मज़ा लेने के बाद कसम खा के कहेगा वल्लाहि ला या रब्बी, ए मेरे रब, अल्लाह की कसम, मा मर्र बी बूसन क़त्तु वला रअयतु शिद्दतन क़त्तु, अल्लाह की कसम दुनियावी ज़िंदगी में मैंने कभी मुसीबत को देखा ही नहीं, मैंने कभी परेशानी को देखा ही नहीं, मेरी दुनियावी ज़िंदगी तो मज़े में गुजरी है। हदीस की पहली शिक़ और हदीस का पहला मफ़हूम और पहला वाक़या ये वाज़े करता है कि ख्वाहिश की पैरवी करने वाला, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करके मनमानी ज़िंदगी गुजारने वाला 100 साल की उम्र पाले, 100 से ज़्यादा 200 साल की उम्र पाले, जितनी भी साल की दुनियावी ज़िंदगी पाले, ये दुनियावी ज़िंदगी का सुकून क्या है? जहन्नम की एक डुबकी भुला देगी। जहन्नम की एक डुबकी दुनियावी ज़िंदगी के सारे सुकून को भुला देगी। लेकिन आदमी ख्वाहिश पर कंट्रोल रखता है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। दुनिया में लाख परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बेचैनियां हैं, बेकरारियां हैं, तरीक़े रसूल की लाज रखे हुआ है, उम्मीद लगाए हुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, अल्लाह ताला हमारे आखिरत को सुधार देगा। ये इस तरह की मुसीबतों को लेकर के जब एक मोमिन दुनिया छोड़ करके जाता है तो जन्नत की एक डुबकी दुनिया की सारी थकान को भुला देगी।
और जब जन्नत की एक डुबकी दुनिया की सारी थकान को भुला देगी तो हमेशा के लिए जन्नत ही में रहना है, मज़ा ही मज़ा है, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है। लिहाजा ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने से बचिए। नफ्स कुछ और चाहे, शरीयत कुछ और चाहे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। नफ्स को कंट्रोल कीजिए। नफ्स को जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया, नफ्स पर जो काबू पा गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। नफ्स पर जिनका कंट्रोल हो गया, शरीयत से यकीनन उन्हें हकीकी मानों में अमली तौर पर मोहब्बत हो गई। तो ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करना ये इंसान का दुश्मन है। इंसान के दो दुश्मन है, हमने यही कहा शुरू में, एक शैतान और ख़ुद इंसान का अपना नफ्स। नफ्स पर कंट्रोल है, नफ्स पर कंट्रोल है तो शैतानी चाल से बचने में भी आसानी होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में भी आसानी होती है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स पर कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने नफ्स को शरीयत इस्लामिया के ताबे बनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने नफ्स की बात ना मान करके शरीयत में ख़ुद को हवाले करके जो भी हमारे मसाइल हैं, जो भी हमारी उलझने हैं, उन तमाम चीज़ों को शरीयत पर पेश करके, कुरान और हदीस के दरबार में पेश करके उन मसाइल को हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हर हाल में और हर मौके पर नफ्स पर कंट्रोल करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक नफ्स पर कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके आमाल को तो कबूल फ़रमा, उनकी नीयतों में तो खुलूस पैदा फ़रमा और मज़ीद कुरान और हदीस के मुताबिक बकिया ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो लोग नफ्स के ग़ुलाम हैं, उन्हें नफ्स की ग़ुलामी से निकल करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बकिया ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।